हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिकम्पोजिशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो आज हम देखेंगे डिकम्पोजिशन के टाइप्स, लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड लॉसी डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप एक बार जरूर देखिए, जिसमें मैंने समझाया डिकम्पोजिशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि एक बड़ी टेबल्स को छोटी टेबल्स में तोड़ने का क्या लॉजिक होता है? एक बड़ी टेबल है हमारे पास, उसे हमें स्मॉल टेबल्स में अगर ब्रेक करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पिज्जा को स्लाइसेस में तोड़ना आसान होता है, ठीक है, वैसे ही डीबीएमएस में टेबल्स को छोटी टेबल्स में तोड़ना जरूरी होता है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है इसमें कि अगर मान लो पिज्जा के सारे स्लाइसेस वापस से जोड़ के ओरिजिनल पिज्जा बन जाए तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहेंगे। पर अगर कुछ स्लाइसेस कहीं खो गए तो ओरिजिनल पिज्जा वापस नहीं मिलेगा, तो इसे लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो चलिए अब टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझते हैं डीबीएमएस में डिकम्पोजिशन के जो टाइप्स होते हैं, लॉसी और लॉसलेस क्या होते हैं एक्चुअल में, हम इसे टेक्निकल वर्ड्स में समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसका मतलब होता है कि एक बड़ी टेबल को छोटी टेबल्स में ब्रेक करना, ताकि डेटा रिडंडेंसी, रिपीट डेटा काम हो जाए, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बट डिकम्पोजिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। तो जो हमारा लॉसलेस होता है इसमें डेटा सेफ रहता है, ओरिजिनल टेबल जो है वो वापस बन जाती है, ठीक है। और जो लॉसी डिकम्पोजिशन होता है उसमें डेटा लॉस होता है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ओरिजिनल टेबल रिकवर नहीं होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि जो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है उसमें डेटा सेफ रहता है, ओरिजिनल टेबल वापस बन सकती है। बट जो लॉसी डिकम्पोजिशन होता है उसमें डेटा लॉस होता है, ओरिजिनल टेबल रिकवर नहीं होती है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है? नो डेटा इज लॉस्ट इन दिस डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। When we join the decomposed table using a natural join, we get back the original table. मतलब जब हम छोटी टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो ओरिजिनल टेबल हमें वापस एज इट इज मिल जाता है, कोई भी लॉस नहीं होता है। दिस इज इसेंशियल इन नॉर्मलाइजेशन टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है लॉसलेस डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो हमारी एक ओरिजिनल टेबल है स्टूडेंट टेबल। माना कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, कोर्स और इंस्ट्रक्टर लिया है। आईडी में हमने इस टाइप से ली है, नाम डिफरेंट डिफरेंट लिए है, कोर्सेस एंड इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर 1 2 जो भी आपको लेना है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर टेबल बनाई है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि वी डिकम्पोज दिस टेबल इनटू 2 टेबल्स। अब हमने जो एक ओरिजिनल टेबल रही हम उसको डिकम्पोज करेंगे 2 टेबल में, मतलब 2 टेबल में। एक स्टूडेंट की टेबल इंफॉर्मेशन लेंगे और एक कोर्स की इंफॉर्मेशन लेंगे। जो हमने यहाँ एक टेबल देखी थी, कौन सी? ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट की, इससे हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, डिकम्पोज किया है। तो टेबल 1 जो हमारी है वो कौन सी है? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने आईडी और नेम लिया है, ठीक है। और टेबल 2 जो है वो कोर्स इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आईडी, कोर्स और इंस्ट्रक्टर लिया है। सो व्हेन वी ज्वाइन दिस 2 टेबल्स वी गेट बैक द ओरिजिनल स्टूडेंट टेबल। मतलब क्या कि अब जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो ओरिजिनल स्टूडेंट टेबल हमें वापस से मिल जाएगा जैसा हमारा था। इसीलिए इसे हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा इसमें सेफ है, ठीक। अब आता है हमारा लॉसी डिकम्पोजिशन। मीन्स जो लॉसी डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या होता है? सम डेटा इज लॉस्ट इन दिस डिकम्पोजिशन मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिकवर द ओरिजिनल टेबल कंप्लीटली। मतलब इसमें डेटा लॉस हो सकता है और ओरिजिनल टेबल रिकवर नहीं होती है, जो हमारी ओरिजिनल टेबल होती है वो भी रिकवर नहीं होती है। इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब गलत या मिसिंग डेटा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में इसे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, जहां पर हमने एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी लिया है, ठीक है। आप स्टूडेंट की टेबल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय की ली। तो अब यहाँ पर क्या होगा
कि ये गलत तरीके से इसको हम टेबल को थोड़ा हमने टू पार्ट्स में, टेबल 1 है हमारी एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है मतलब एम्प्लॉय की आईडी और नेम। टेबल 2 जो है हमारे पास वो क्या है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट और सैलरी। सो अब क्या होगा यहाँ पर कि अब दिक्कत क्या होगी इसमें, जब हम इन टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, जिन दोनों टेबल्स को हमने ब्रेक किया है, कौन सी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ओरिजिनल टेबल हमारी थी एम्प्लॉय की, फिर हमने एम्प्लॉय को ब्रेक किया 2 टेबल्स में। बट जब हम इसमें दिक्कत क्या है कि जब हम इन टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो जो एम्प्लॉय का आईडी है और डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है, का रिलेशन वो टूट गया कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, ये हम नहीं बता सकते कि अभी कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में, दोनों का रिलेशन ही टूट गया ना। तो इसीलिए इसे हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि डेटा लॉस हो गया, नाम से ही क्लियर होना चाहिए। सो मैंने आपको बताया कि जो हमारा लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है उसमें डेटा का लॉस होता है, ठीक है, और लॉसी डिकम्पोजिशन में सॉरी लॉसलेस जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें जो हमारा डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन लॉसी डिकम्पोजिशन में हमारा डेटा लॉस होता है। और जो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है उसमें ओरिजिनल टेबल रिकवर होती है बट लॉसी में नहीं होती है। ओके, सो स्टूडेंट आज हमने जो सीखा डिकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन का डिफरेंस क्या है, कि कौन सा डिकम्पोजिशन हमें यूज करना चाहिए। अब अगर कोई आपसे पूछे कि डीबीएमएस में टेबल को तोड़ना क्यों जरूरी होता है तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी लर्निंग।